तो अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि गिटहब पे कोई भी फाइल कैसे डालते हैं, ठीक है। डे वाइज ब्रांच कैसे बनाते हैं और कॉमन इश्यूज जो हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जो ये सारे कॉमन इश्यूज हैं कि ब्रांच क्रिएट नहीं हो रहे हैं, नए ब्रांच में पुराना कंटेंट आ रहा है, कोड पुश नहीं हो पा रहा है, तो वी गोना एड्रेस ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन दिस वीडियो, ठीक है। पहले हम नए ब्रांचेस में पुराना कोड आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे, फिर बाद में ये सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले गिटहब का नया हम लोग गिटहब खोलेंगे, ठीक। नया रेपो बनाओ। ठीक है, रेपो का नाम कुछ भी डाल दो। मैंने डाला टीडीसी टेस्ट, टीडीसी नाम टेस्ट नहीं, टीडीसी वीडियो, ठीक है। और हमेशा रीडमी फाइल ऐड करना है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। हमेशा रीडमी फाइल ऐड करना ही करना है, नहीं तो तुम्हें पहला कमिट खुद से करना होगा। ऐसे क्या होता है कि वो लोग खुद कर देते हैं, तो वो ज्यादा इजी होता है। क्रिएट रेपो कर दो। अब एक नया रेपो तुम्हारे पास क्रिएटेड है जिसमें सिर्फ मेन ब्रांच है और कमिट इनिशियल कमिट हो चुका है, ठीक। आई होप तुम्हें ये सारे कमांड्स याद होंगे। तो पहली बार गिटहब में क्या करना है, ऐड रीडमी फाइल और रेपो का नाम क्रिएट करना है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है और ये हमने अभी किया है। सेकेंड बार हमें क्या करना है, गिट इनिट करना है। ये 3 कमांड तो पहली बार करना होता है, हर बार नहीं। जब रेपो बनेगा और तुम लोकल में इनिशियलाइज करोगे तब करना है, हमेशा नहीं करना। हमेशा के लिए नेक्स्ट टाइम वाले कमांड हैं ये सब, ये फर्स्ट टाइम वाला कमांड है गिट इनिट। गिट रिमोट ऐड बेसिकली हम लोग रिमोट लोकेशन, गिट सर्वर वाली लोकेशन यहाँ पे डालते हैं कि हमारा कोड कहाँ जाके स्टोर होएगा। और थर्ड है गिट पुल ओरिजिन में, ठीक है। अब ये करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी बेसिकली लिंक से रिलेटेड, ठीक है। लिंक कहाँ से लेनी है, तो लिंक यहाँ से कॉपी करनी है, कोड पे जाओगे लिंक कॉपी करोगे, ठीक है। और ये पक्का फिर गिट फुल ओरिजिन मैंने करना है तुम्हें, ठीक। लिंक फिर से, लिंक के लिए तुम्हें कोड पे आना है, अपने मेन पे कोड पे आओगे और वहां से लोगे लिंक, ठीक है। हम लोग एक अपने नया एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। मान लो मैंने रख दिया गिटहब, तुम लोग को वीक 1 के नाम से रखना है। गिटहब के अंदर सीएमडी खोलना है, पहले बता दे रहे हैं। गिटहब के अंदर यहाँ पे सीएमडी खोलना है, ऐसे जाके डायरेक्ट विंडो बटन दबा के कमांड प्रॉम्प्ट लिख के नहीं खोलना, ठीक है। गलत लोकेशन पे मेक श्योर कि ये तुम्हारा वीक 1 का लोकेशन हो, फिर गिट इनिट करना है। अदरवाइज पहले गिट इनिट नहीं करना, ठीक है। तो अब गिट इनिशलाइज हो गया गिटहब वाले फोल्डर में, यानी तुम्हारे वीक 1 वाले फोल्डर में इनिशलाइज होना चाहिए, डेस्कटॉप में नहीं और कहीं और नहीं, उस पर्टिकुलर फोल्डर में, नहीं तो इशू आएगा, ठीक है। अब पहला तो कर दिया मैंने, अब दूसरा कमांड क्या है, दिस रिमोट ऐड। तो करते हैं हम लोग। रिमोट के लिए फिर से लिंक कहाँ से लेनी है, कोड पे जाके लिंक कॉपी करनी है। फिर हम लिखेंगे गिट रिमोट ऐड हाइफन गिट रिमोट माइनस वी करके देख लेते हैं। अभी देखो रिमोट कोई ऐड नहीं है, मतलब ये फाइल तुम्हारा कहाँ जाके सेव होगा ये नहीं पता हमें। अब हम लोग ऐड करेंगे इस रिमोट को, रिमोट ओरिजिन और लिंक, ठीक है। एंटर हिट किया, अब रिमोट ऐड हो गया। तो अब रिमोट भी करोगे तो देखो पुश और पुल के लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ये स्टोर होएगा, ठीक है। तो हम पुल करेंगे सो दैट कि हमारा अप टू डेट हो जाए हमारा उससे, ठीक है। गेट पुल ओरिजिन मेन याद रखो, तुम्हारा जो ब्रांच से पुल करना है वो ब्रांच का नाम रखना है, ठीक है। तो अब किया, अभी फोल्डर खाली थी, अब रीडमी फाइल आ गई है। कहाँ से आई, गिटहब के सर्वर से, वहाँ रीडमी फाइल डली हुई थी पहले से, ठीक है। तो अब हम लोग गुड टू गो हैं अपने डेज के लिए क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा ये तीनों काम हो चुका है। अब ये नेक्स्ट टाइम वाली कमांड है, तो अब जब भी कुछ ऐड करना है तब ये सब कमांड ऐड करना है, ठीक है हमें। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर डे 1 का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, किस नाम का ब्रांच होएगा उसी नाम का फोल्डर होगा। अब फोल्डर बनाने से पहले हमें याद रखना है मेन ब्रांच को कुछ नहीं करना है, ब्रांच स्विच करना है, ठीक है। तो यहाँ फोल्डर हमें नहीं बनाना है, ठीक। यहाँ से फोल्डर हटा देना है, हमें नया फोल्डर बनाना है नए ब्रांचेस में। कि मेन ब्रांच बिल्कुल खाली, अभी देखो गिट ब्रांच करा मैंने तो मास्टर यानी मेन ब्रांच यहाँ जो भी दिखे तुम्हें, ठीक है, मास्टर या मेन ब्रांच में है। अब हमें यहीं से मास्टर से ही नया ब्रांच बनाना है हमेशा, ठीक है। क्यों, इसलिए हम मास्टर खाली रखना चाहते हैं ताकि हर एक ब्रांच में यूनिक कंटेंट हो, ठीक है। तो हम एक नया ब्रांच बनाएंगे यहाँ से, गेट ब्रांच, ब्रांच नेम लाइक डे 1, ठीक है। डे 1 मैंने रखा ब्रांच का नाम, ब्रांच बन गया। अब गेट आप ब्रांच करके देख लो कि ब्रांच बने कि नहीं। चलो डे 1 ब्रांच दिख रहा, अब ग्रीन है मास्टर में, यानी अभी मास्टर ब्रांच का कंटेंट है मेरे, ठीक है। अब गेट चेकआउट मास्टर डे, सॉरी डे 1 करेंगे हम लोग, ठीक। गेट चेकआउट 0 डे 1,
अब ब्रांच डे वन में स्विच हो गया है, ठीक, स्विच हो गया। अब फिर से चेक कर लेंगे। चलो, हरी झंडी किसको है? डे वन को, तो हमारा डे वन ही है हमारा करंट ब्रांच, ठीक। अब हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, जिस नाम का ब्रांच उस नाम का पहला फोल्डर, ठीक है, जिस नाम का ब्रांच उस नाम का पहला फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैंने तुम्हें कल बताया है दो फोल्डर्स और होंगे। पहला फोल्डर होएगा किस चीज का? पहला फोल्डर होगा लर्निंग का, ठीक है, लर्निंग का, ठीक। और दूसरा फोल्डर होएगा टास्क का, ठीक, टास्क का, ठीक है। तो टास्क का दूसरा फोल्डर हो गया। लर्निंग के अंदर वो सारे कंटेंट होंगे लर्निंग वाले, और टास्क के अंदर मैंने जो तुम्हें टास्क दिए हैं उसके कंटेंट होंगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ से एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तुम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या कुछ भी, जो भी एच टी एम एल तुम्हें बनाना है वो बनाओ। मैं तो यहाँ बनाऊंगा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, लाइक अंकित अच्छा है। अरे डाला क्यों नहीं, डालो, ठीक है। तो हम इसके अंदर कंटेंट डाल देंगे लाइक अंकित अच्छा है, वो हमेशा है। चलो, तो अब इसको सेव करके क्रॉस, ठीक है, मैंने कंटेंट डाल दिया। टास्क में भी इन द सेम वे हम एक एक फोल्डर नहीं बनाएंगे, एक एक फाइल बना के हम लोग अंदर टास्क वाले चीजों को डालेंगे। अभी के लिए मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दे रहा हूँ। तुम लोगों को अपने टास्क जो भी है उसके अकॉर्डिंग फोल्डर या फिर फाइल बनानी है। इसके अंदर भी हम लोग लिखेंगे अंकित दो बार अच्छा है, क्योंकि दोबारा मैंने, ठीक है, टास्क अंकित अच्छा है ये भी लिख दो। नहीं, ये गलत है, अंकित का अच्छा, टास्क अंकित का अच्छा है, ठीक है। अंकित ने जो भी टास्क कंप्लीट किए हैं वो बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया, अब ये काम डन हो गया। अब जब डे वन पुश करना है तो याद रखना, फिर से हमें किसी भी फोल्डर पे अंदर जाके हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से सीएमडी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग के अंदर जाके खोल लो, बाहर से खोल लो, आगे से खोल लो, कहीं से भी खोलो, तुम पुश कर रहे होगे वो उस पर्टिकुलर चीज को। एम्प्टी फोल्डर कभी पुश नहीं होता, ये याद रखना। तो एम्प्टी फोल्डर कमिट पुश कर दो, वहां जाके देखो कुछ नहीं है। अब गेट स्टेटस क्या देखो, डॉट डॉट स्लैश, यानी एक फोल्डर है हमारे पास, दो फोल्डर हैं जो कि एडेड नहीं है, दो पीछे चले जाओ, वो सारे फोल्डर ऐड नहीं है। तो मैंने करा गिट ऐड डॉट डॉट, मैंने इंडेक्स डॉट टी एक्स टी कर दिया, तो सिर्फ इंडेक्स वाला फाइल ऐड होगा, ठीक है। अब ऐड करने के बाद कौन सा कमिट, सॉरी, ऐड करने के बाद हमने स्टेटस चेक करा तो ऐड हो गया है, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब कमिट चलाना है हमें, ठीक है। सेकंड कमांड होता है हमारा कमिट, और टास्क वाला ये ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि मैंने एक ही फाइल ऐड करा ना, किसके अंदर, लर्निंग के अंदर जाके ऐड करा है, तो टास्क के अंदर वाली चीजें कैसे ऐड हो जाएंगी। अब हमें नेक्स्ट कमांड चलानी है कमिट वाली, ठीक है, कमिट वाली। तो गेट कमिट हाइफन एम मैसेज, ठीक है, गेट कमिट माइनस हाइफन एम मैसेज इंडेक्स फाइल एडेड। चलो, ये कमिट हो गया, ठीक है। कमिट के बाद हमारा क्या है, पुश, पुश, ठीक है। पुश में ये याद रखना है हमें, गेट पुश ओरिजिन, और जो ब्रांच है हमें पुश करना है उस पर्टिकुलर ब्रांच का नाम ही होना चाहिए, और कोई ब्रांच का नाम नहीं होना चाहिए। गेट पुश ओरिजिन डे वन, हमारा ब्रांच कौन सा है, डे वन, तो हमें डे वन ही लिखना है। मेन डे टू डे थ्री डे फाइव मास्टर कुछ नहीं लिखना है, डे वन लिखना है, ठीक है। ये करने के बाद हमारा डेटा पुश हो जाएगा हमारे डे वन वाले ब्रांच में, और हमारा मेन ब्रांच भी खाली रहेगा, ठीक है। अभी रिफ्रेश करोगे तो अभी आया नहीं, चलो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो यहाँ दो ब्रांचेस हो गए, डे वन वाली ब्रांच आ गई हमारी, डे वन के अंदर डे वन का फोल्डर, क्योंकि अभी सिर्फ लर्निंग आई है इसलिए सिर्फ लर्निंग दिख रही है, ठीक है। डे वन के अंदर लर्निंग फोल्डर है, लर्निंग के अंदर इंडेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल है हमारा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हमारा पुश वाला काम बहुत अच्छा गया है। अब हम बैक आएंगे फोल्डर में, ठीक। अब टास्क के अंदर हम लोग आएंगे, टास्क के अंदर सीएमडी खोलेंगे और फिर इसको कुछ कमिट करेंगे, ठीक है। तो गेट ऐड डॉट स्टेटस करके देखेंगे तो देखो डॉट स्लैश, यानी ये फोल्डर ऐड नहीं है टास्क वाला। गेट ऐड डॉट करा, सब ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। गेट कमिट मार दो, हाइफन एम टास्क कंप्लीटेड ऐसा करके लिखते, नहीं, टास्क फाइल एडेड ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अब गेट पुश ओरिजिन, हमेशा याद रखना कहाँ लिखना है, कौन सा ब्रांच का नाम, गेट पुश ओरिजिन 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 डे वन, जिस ब्रांच में पुश करना है उस ब्रांच का नाम आएगा, डंडना डंडन डंडारा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी बैक आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डे वन के साथ साथ डे वन के अंदर देखो अब दो फोल्डर आ गए। कौन कौन सा, लर्निंग एंड टास्क। लर्निंग के अंदर हमारा लर्निंग का आइटम है जो हमने पुश करा है, और टास्क के अंदर टास्क का आइटम है जो हमने पुश करा है। बहुत बढ़िया, इस तरीके से हमें कोड को पुश करना है गिटहब के ऊपर अपने टास्क को दो फोल्डर के अंदर डाल के, ठीक है, समझ में आया। और फिर जब ब्रांच बार बनाने की बारी आएगी, अब हमेशा चेक करना जब भी तुम्हें ब्रांच स्विच मारना हो,
या फिर नया ब्रांच क्रिएट करना हो, तो हमेशा ये रूट फोल्डर गिटहब है ना, इस पे आना, जो तुम्हारा वीक 1 का फोल्डर है उसमें आना, फिर उसके अंदर सीएमडी खोलना। ठीक है, वीक 1 के अंदर से सीएमडी मत खोलना, यहाँ से सीएमडी मत खोलना जब स्विच करना हो। ठीक है, स्विच करना हो तो रूट वाले फोल्डर में आके तब सीएमडी खोलना है। ठीक है, बाहर वाले फोल्डर में आके। ठीक है, ताकि डे 1 का कंटेंट गायब हो जाए। ठीक, तो गिट अगर ब्रांच करो तो अभी देखो डे 1 में है हम, अगर हम मास्टर पे चेकआउट मारे, गिट चेकआउट मास्टर, तो डे 1 गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से ब्रांच, पहले ये याद रखो कि यहाँ से ब्रांच तो क्रिएट करनी नहीं है। ठीक है, हमेशा मास्टर में जाके ये चेकआउट मास्टर करा, फिर अब मास्टर में स्विच हो गए तो देखो यहाँ पे ऊपर की कंटेंट गायब हो गई, डे 1 वाली फोल्डर गायब हो गई। अब डे 1 वाली फोल्डर गायब हो गई क्योंकि मास्टर तो खाली है, तो इसलिए ये खाली है। ठीक है, अब यहाँ से हम नया ब्रांच बनाएंगे, अगर हम मुझे बनाना है तो। ठीक है, अगर हम, ठीक है, अगर डे 1 डे 2 नेक्स्ट ब्रांच बनानी है, डे 2 ब्रांच बनानी है, तो मैंने यहाँ से बनाई। ठीक है, और यहाँ से डे 2 चेकआउट मारोगे तो यहाँ से डे 2 में आ गए तुम। ठीक है, यहाँ तक आई होप तुम्हें क्लियर रहा हो। अब तुम्हारे पास इतने सारे ब्रांचेस हैं, अब तुम डे 1 में जाओ तो डे 1 के कंटेंट दिखेंगे, डे 2 में जाओ तो खाली कंटेंट, अभी तक कुछ डाला नहीं है, और मास्टर में जाओगे तो खाली मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा कि गिटहब पे कैसे टास्क अपलोड करना है, कैसे बनाना है। ठीक, यहाँ से डे 2 का अपना काम जर्नी स्टार्ट कर सकते हो तुम। ठीक, लर्निंग अगेन लर्निंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कंटेंट मैंने बोला है उसको शुरू से रिवाइंड करके देख लो, विद द सेम थिंग। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही बस।